आई डोंट नो हाउ द वर्ल्ड वर्क, मेरे अंदर स्किल्स नहीं है ज़्यादा, और ऊपर से मैं यस this is what I want. Initially, you will find it difficult to adjust with people. That goodbye was harder for me to tell. Suddenly one day I got a message from my college कि now you have to do internship, and the message was like 20 अप्रैल को हमको मैसेज आया, 25 को हमको कंपनी का नाम सबमिट करना है और 1 तारीख से लग जाना है काम के ऊपर, और 31 मई तक हमें काम करना है, ठीक है ना। और तुम्हें इतनी जल्दी कैसे जॉब मिलेगी, तुम बताओ तुम्हें इतनी जल्दी कैसे जॉब मिलेगी। एक तो तुम्हारे मेरे अंदर स्किल्स नहीं है ज़्यादा, और ऊपर से मैं अभी मेरा स्टडी यूनिवर्सिटी स्टडी लाइक आफ्टर गेटिंग आउट फ्रॉम माई स्कूल आई वाज जस्ट थिंकिंग कि आई डोंट नो हाउ टू वर्क, आई डोंट नो हाउ द वर्ल्ड वर्क्स, एंड I don't know anything about the world. So basically I don't know anything about it and I have to work in it. लेकिन of course I wasn't panicking because like मुझे ऐसे 1-2 offers आए हैं कि will you work on sales or will you like to work as teacher or tutor, but the thing is you have to work at a proper company like a registered one. तो मैं shops पे काम नहीं कर सकता. As a Gen Z you don't have like, I don't know about you but I don't have that much skills that I am sure कि मुझे कोई भी जॉब पे रख लेगा. मतलब मुझे ही ऐसे मुझे खुद पे ही इतना विश्वास नहीं, मेरे स्कूल वालों ने कभी इस विश्वास बिल्डअप होने नहीं दिया. तो माई फादर अरेंज्ड अ जॉब एट अ कंस्ट्रक्शन साइट, और पोजीशन कुछ डिसाइडेड नहीं थी. मैंने मतलब पापा ने इससे बात की कि हेलो मेरी बेटी आएगी, ऐसा है वैसा है, तो उन्होंने बोला ओके फाइन, हम मतलब बिना सैलरी के मैंने काम किया. मुझे सैलरी से फ़र्क भी नहीं पड़ता है, मुझे बस मैं नकली सर्टिफिकेट बना सकती थी, पर मुझे क्योंकि मैं नकली सर्टिफिकेट बना सकती थी पर मुझे ना चूल थी कि मुझे एक वर्किंग एक्सपीरियंस, मुझे तो वर्किंग एक्सपीरियंस चाहिए ही चाहिए. तो फिर ही इज़ लाइक ओके फाइन. देन आई ऑल्सो गॉट लाइक दैट कंस्ट्रक्शन साइट इज़ नियर बाय माई हाउस, सो आई गॉट देयर एंड I like communicated with that uncle कि एक बार तो सामने से बात करनी पड़ेगी ना. My friend used to work there, so there was like already I was knowing them. तो मैंने बोला कि मैंने एक बार वापस कंफर्म किया कि अंकल ऐसा ऐसा है तो मैं आ सकती हूँ क्या वर्क पे. देन ही वाज लाइक कि ठीक है आ जाना, और उन्होंने ऐसे बोला था, पॉइंट टू बी नोटेड, ध्यान से सुनना. उन्होंने ऐसे बोला था हाँ बेटा आप ना थोड़े दिन काम देख लेना, काम सीख लेना और फिर चली जाना, और ऐसे ऐसे करके कुछ तो बोला था कि मतलब बेसिकली द टाइम पीरियड वो उन्होंने बोला कुछ दिन आप काम करके देखना और उसके बाद चली जाना, ठीक है ना. और उसके अलावा आपको ज़्यादा क्योंकि काम है ही नहीं, मैंने ज़्यादा अपॉइंट किए हुए हैं, कुछ है ही नहीं काम, और वो भी वर्क देखना है मुझे कि कैसे कम्युनिकेट हो रहा है और यही सब देखना है मुझे. वो इतना कुछ इंपॉर्टेंट काम भी नहीं है. तो फिर मतलब मुझे तो ऐसे अनसर्टेनिटी सी थी, ठीक है, कि मुझे मेरा कोई काम डिसाइडेड नहीं है, मुझे जाके करना क्या है, किसका मुँह ताकना है. जस्ट बिकॉज देयर वॉज लाइक माई वन फ्रेंड, हर नेम इज़ दीपिका. सो दीपिका दी, बिकॉज शी इज़ लाइक एल्डर देन मी. तो दीपिका दी थी, मैं उनको ही जानती हूँ, और मुझे बस उन्हीं का मतलब ऐसे था कि मैं चली जाऊँगी और ये वो करके. और अंकल ने भी कुछ सीरियसली लिया नहीं, मैंने भी कुछ सीरियसली नहीं लिया, मम्मी ने भी कुछ सीरियसली नहीं लिया. मम्मी को लगा कि एक सर्टिफिकेट ये दे देंगे, ऐसा वैसा सब आराम से हो जाएगा, ठीक है. कट टू माई फर्स्ट डे. लाइक मैं तो अपने फर्स्ट डे पे निकली घर से सत्तू दूध पी के कि आज मैं नौकरी पे जा रही हूँ, ये ठीक है. सो देयर इज़ लाइक अ कंस्ट्रक्शन साइट, और उसके बाहर ही एक कैबिन है, ठीक है ना, और वहाँ पे एसी चला के रखते हैं. वहाँ पे तुम ठिठुर जाओगे क्योंकि फुल एसी लगा के रखा है. उसमें से मुझे तो सबको लगता है कि सबको इतनी ठंडी की आदत हो गई, मुझे ही ठंडी की इतनी आदत नहीं हुई है. और कंस्ट्रक्शन साइट पे इतनी गर्मी. तो मैं जा रही हूँ कंस्ट्रक्शन साइट पे कि आज मैं नौकरी पे जा रही हूँ, ये आज मेरा पहला दिन है, ठीक है. वहाँ पे जाके देखा मैंने कैबिन बंद है, मेरा कोई काम डिसाइडेड नहीं है, मुझे जाके करना क्या है, किसका मुंह ताकना है, ठीक है. वहीं पे दीपिका दीदी रहती है. तो फिर वहाँ पे कैबिन बंद है. आई कॉल्ड, कहाँ पे हो आप, कहाँ पे हो, नहीं कहाँ पे हो. तो शी इज़ लाइक वेट, वहाँ पे वेट करो और मैं थोड़ी देर में आ जाऊँगी. आई एम लाइक ओके. तो मैं थोड़ा सा वेट करती हूँ. तो फिर क्योंकि मेरे पास कुछ नॉलेज नहीं थी तो मैं वेट करते करते क्या करूँ, तो मैंने आर्किटेक्ट का कोर्स निकाला. 30 मिनट मेरे पास थे नहीं, तो आर्किटेक्ट इन 10 minutes fast. The YouTube recommended me 2-3 videos. One was like 10 minutes, one was like 8 minutes, one was 15 minutes. Of course I choose 8 minutes. Architect in 8 minutes, all you need to know in 8 minutes. And I was like yes.
this is what I want. And like this is the construction site and I'm standing here watching architect videos like, nice, okay, that's not that hard, okay. And then a call came in and that was Deepika दीदी's call and she said कि जो बॉस है, बॉस का नाम हम एक्स रख देंगे क्योंकि मुझे उनका नाम मेंशन करना ऐसा अच्छा नहीं लग रहा है. सो एक्स का वो जो एक्स है ना वो बहुत ज़्यादा गुस्से वाले हैं, जिनसे मैंने बात की, जिन्होंने मुझे बोला कि आप ना, क्योंकि पता है जब मैं उनसे पूछ रही थी ना कि क्या मैं आपके यहाँ पे जॉब करूँ तो उन्होंने बोला कि मैं आपको पे नहीं करूँगा, आपको उल्टा मुझे पे करना पड़ेगा. एंड ही वॉज जोकिंग विद अ स्ट्रेट फेस. एंड सी इफ इट जोकिंग तो थोड़ा थोड़ा रिलैक्स होता है ना वो. ही इज़ लाइक आपको मुझे पे करना पड़ेगा. तो आई एम लाइक अच्छा नहीं नहीं मैं नहीं करूँगी आपको पे. तो दैट वाज लाइक दैट सीन एंड आई वाज लाइक ये इंसान गुस्से वाला है, ये इंसान गुस्से वाला है. एंड आई वाज लाइक प्रेइंग के हे भगवान ये एक्स से पहले दीपिका दीदी आ जाए प्लीज़, एक्स से पहले दीपिका दीदी आ जाए. आई वाज प्रेइंग एंड आई वाज वाचिंग एंड हैविंग माई आर्किटेक्ट in 8 minutes. And then I'm standing okay here and there's like a space जिससे आ सकते हैं जा सकते हैं और पूरा बैरिंग लगा है, बाकी यहीं से स्पेस से आ सकते हैं जा सकते हैं और पीछे पूरा बिल्डिंग बन रहा है, ठीक है ना. मैं यहाँ पे खड़ी हूँ और एक मोटू आया, एक मोटू से चल के आया और मोटू मैं तो अपना आर्किटेक्ट का कोर्स कर रही थी ना 8 मिनट्स में, तो मैं उस पर फोकस थी. और एक मोटू आया बोलता है कि मैम मैडम का भी पहला दिन है. तो बाद में बोलता है मैडम मैं पानी भर लूँ. तो मैंने बोला हाँ ठीक है, क्योंकि मुझे नहीं पता वहाँ पे कहाँ पे कनेक्शन है और मुझे ये नहीं पता था कि इसको भी पता है कि कहाँ पे कनेक्शन है, इसको सब कुछ पता है, ठीक है. और ही इज़ लाइक मैडम मैं पानी भर लूँ. तो मैंने बोला ओके. और अंदर साइड मोटर लगा है जिससे पानी सब अंदर साइड मोटर लगा है जिससे पानी सप्लाई होगा और जो किसी को देना नहीं होता है, ठीक है ना, किसी को अलाउ नहीं कर सकते हो तुम. और मैं पहले दिन आके वो मैंने उसको अलाउ कर दिया एंड द मोटर वाज लाइक ये वो पानी का मोटर, वो उसने पानी का मोटर चालू किया, मेन स्विच चालू किया, बोरिंग ऑन हो गया और ये कर रहा है. और मैं बोल रही हूँ ये जो भी हो रहा है ये जल्दी हो जाना चाहिए, ठीक है ना. और मेरा तो ऐसा हो गया ना, अभी एक्स आने वाला है, अभी एक्स आने वाले. और फिर मतलब दैट मोटू इज़ लाइक, और फिर वो साइड से बाहर जा रहा है और मुझे बोल रहा है या आई एम कमिंग. आई एम लाइक प्लीज़ डोंट. और मैं कुछ बोल भी नहीं पा रही हूँ क्योंकि आई डोंट नो लाइक हु ही इज़. ये मुझे बाद में पता चला कि यू डो नॉट हैव टू सप्लाई वाटर. ये तो मुझे बाद में, पहले बात तो I don't know because there are already so many workers working there. So I was actually not knowing that who that Motu is. Then after someone told me that you don't have to supply water to someone else, whoever is asking you. तो फिर मतलब मैंने पहले दिन तो बहुत कन्फ्यूजन में थी ना, और बाद में मैं सोच रही थी ये मोटू चला गया, मोटू चला गया, अब दीपिका दीदी आ गए. उससे पहले एक्स अंकल आए सामने मेरे. मैं यहाँ पे कोर्स कर रही हूँ अपना 8 मिनट मेरा कंप्लीट नहीं हुआ है अभी तक. तो मैं कोर्स कर रही हूँ और सामने एक्स अंकल आए और उन्होंने आके पहले पैर छुए मेरे, नहीं बिल्डिंग के, कंस्ट्रक्शन साइट के. मैं यहाँ पे साइड में खड़ी हूँ. मुझे बहुत ही गंदी तरीके से इग्नोर मारा. मुझे पहले से ही नहीं पता है मुझे क्या करना है, और तुमने मुझे पहले तुमने मुझे इतना गंदा इग्नोर मार दिया. एंड देन ही गॉट अप, लाइक वो 5 फ्लोर्स की बिल्डिंग है, ठीक है ना. तो वो पूरा चेकिंग करने चलेगा और वो सब. आई एम लाइक क्या इज़ गॉन. मैं अपना आर्किटेक्ट का कोर्स देख रही हूँ. आई एम ऑल्सो लाइक इफ़ यू डोंट गिव अ हैक अबाउट मी, आई डोंट गिव अ हैक अबाउट यू. सो आई वॉज वॉचिंग माई वीडियो एंड ऑल. देन दैट मोटू केम इन अगेन with two बड़ी bottles of पानी की इतनी बड़ी बॉटल्स आती है ना 10 लीटर वाली, वो लेके वापस आया. एंड वहाँ पे साइड में डॉगू था, ठीक है. अब डॉगू क्या है ना कि वो कंस्ट्रक्शन साइट पे रहता है और मैंने उसको बहुत बार देखा है. तो डॉगू एंड मी नो ईच अदर, बट द क्वेश्चन इज डॉगू शुड नॉट नो दैट पर्सन, राइट. सो डॉगू इज आवर टीम मेंबर, बट दैट पर्सन whoever दो पानी की बॉटल ला के जो मोटू आया था इज़ नॉट आवर टीम मेंबर. सो he came in, he got to the motor again,
he got to the motor again, and I was like, इससे इससे जो भी करना है, क्योंकि मेरे दिमाग में चल रहा था मैं गड़बड़ कर सकती हूँ, मैं गड़बड़ नहीं भी कर सकती, ये वर्कर हो सकता है, ये वर्कर नहीं भी हो सकता है। तो फिर मैं जो भी है ये जल्दी सुलट जाना, यू नो, दैट मोटू वाज लाइक ये, और पानी की बोतल भर रहा है, फिर ये एंड दैट डॉगू जिसको मैंने अपने 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 साइड में सोचा था कि ये तो मेरे पक्ष से बोलेगा ना, वो लोग इतना एंजॉय कर रहे, लाइक ऐसे वो ये डॉग, ये एक नया सदस्य आया है खेलने के लिए, एक नया सदस्य आया है। इतने में एक्स नीचे आ गया, और एक्स नीचे आके वो तो अच्छा, वो ज़रूरी कॉल पे है, ठीक है ना, तो वो किसी से बात कर रहे हैं, और कंस्ट्रक्शन साइट से बाहर के साइड, मैंने बोला ना मेन ऑफिस है, तो वो उधर पे जा रहे हैं, बहुत ज़रूरी बात कर रहे हैं कॉल पे, ऐसे हाँ विदाउट स्पीकिंग, और उसके बैकग्राउंड में ये चल रहा है। आई एम लाइक, पता नहीं क्या चल रहा है, परमिशन तो मैंने दी है ना, पता नहीं क्या चल रहा है, परमिशन तो मैंने दिया ना। एंड देन लाइक दीपिका दीदी केम इन एंड शी टोल्ड मी लाइक ये वर्क चल रहा है, ऐसा है वैसा, शी ट्राइड टू एक्सप्लेन मी बट आई डिडंट गॉट एनीथिंग। इतना कुछ चल रहा है कि मुझे कुछ पता ही नहीं है कि ग्राउंड फ्लोर पे अलग वर्क चल रहा है, बाकी फ्लोर्स पे अलग वर्क चल रहा है, टेरेस पे अलग वर्क चल रहा है, सो आई एम नॉट गेटिंग एनीथिंग। देन शी इज़ लाइक you watch videos? I'm like, yeah, I have to. And she's like, first go and get around and check everyone is doing their work or not. And I got up and down, like वो इंसान, वो बेचारा वर्कर लकड़ी लगा के अपना आराम से पता नहीं कुछ तो मार रहा है, ठीक है ना, और मुझे बार बार ऊपर नीचे दीपिका दीदी करा रही है कि जाओ चेक करो क्या हो रहा है, ऐसे समझ में आएगा। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, और मैं गाली खाने वाला अलग काम कर रही हूँ, ठीक है ना। मैं बोली दीदी मुझे तो कुछ समझ नहीं आया। देन दीदी वॉज लाइक कि आएगा समझ में, ऐसे नहीं आएगा, तुम ना थोड़ा सा काम करो, तुम ना एक वीडियो देखो यूट्यूब पे कि घर कैसे बनता है। तो मुझे पता चल गया है कि घर कैसे बनता है, क्योंकि मतलब मैंने इतना ट्यूटोरियल देख लिए हैं कि गाइस हम एक गड्ढा खोदेंगे, गड्ढे में हम लोग स्टेबलाइजिंग करेंगे, उसमें पहले लोखंड का, तो एंड शी सेड कि आराम से रिलैक्स होके ये देखो। मैं एक्यूपंक्चर की चप्पल पहन के गई हूँ, मुझे बार बार ऊपर नीचे कराया गया है, और जब मुझे रिलैक्स होने के लिए बोला गया था, मेरा पैर धड़क 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 कर रहे थे, क्योंकि मुझे तो लगा मेरा ऑफिस वर्क होगा, इतनी मजदूरी तो मुझे करनी नहीं पड़ेगी, बट दैट वाज नॉट द थिंग। एंड देन शी सेड मी टू सिट डाउन ऑन अ चेयर, जो जिसके ऊपर मैं बैठी, और मेरा पूरा पैंट गीला हो गया क्योंकि उसके ऊपर पानी मारा गया था, उस चेयर के ऊपर पानी मारा गया था, और मैं उसके ऊपर बैठी, मेरा पूरा पैंट गीला हो गया। एंड देन शी इज़ लाइक जाओ एक और राउंड मार के आओ तो तुम्हारा पैंट सूख जाएगा। वो पैंट सूख भी गया, वो बहुत गर्मी पड़ रही है कंस्ट्रक्शन साइट पे, ठीक है ना। एंड आई वाज लाइक फाइन। एंड देन आई सेट ऑन द चेयर, और मैं चुपचाप बैठी हुई हूँ, और मैं ना ऐसे बैठी हूँ, मैं बैठी हूँ जहाँ पे ना ये कुर्सी, मैं बैठी, और नीचे पानी 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 पानी, ऐसा लग रहा था कि मैं मोआना हूँ, और मैं आइलैंड्स के बीच में आराम से मज़े कर रही हूँ, और मैं वीडियो देख रही हूँ कि घर कैसे बनते हैं, और घर कैसे बनता है, सीमेंट का मिक्सचर कैसे होना चाहिए, ये वो, मैं ये सारा वीडियोस देख रही हूँ वहाँ पे बैठ के। एंड देन सडनली लाइक Didi started introducing me to some more people. She introduced me with quite a lot of people, but I do not remember their work, like at all. I do not remember their work at all. So I was like, ठीक है। Everybody वहाँ पे जितने लोग थे वहाँ पे, मतलब जितनों से भी मेरा इंट्रोडक्शन हुआ, वो ऐसे देख रहे, ऐसे वो बेवकूफ़ इंसान नहीं आ जाता है अचानक से, जिसको कोई ज्ञान नॉलेज कुछ होता नहीं है, तो उसको सब ऐसे अंडर कमिटेड जैसे नहीं देखते, ये क्या कर लेगी। और ऑफ कोर्स मैं वहाँ पे कुछ कर भी नहीं पाती, क्योंकि मुझे नहीं आता है कुछ भी। उसके बीच में मुझे एक्स अंकल भी देख के जा रहा है, जब मैं सिर्फ समुंदर के बीच में बैठ के अपना ट्यूटोरियल देख रही हूँ कि घर कैसे बनाते हैं, मैं सब यूट्यूब से सीख रही हूँ। तो मुझे एक्स अंकल लेके जाते हैं और साइड आइज लेके जाते हैं, पता नहीं ये क्या कर रही है, ऐसे करके वापस अपना चेकिंग करने जाते हैं, फिर वापस ऐसे जाते हैं, ऐसे चल रहा है इनका, ठीक है ना। और मैं यहाँ पे लाचार बेबस जैसे ऐसे बैठी हुई हूँ। द वर्स्ट पार्ट ऑफ दिस वॉज दैट आई डोंट नो व्हाट आई हैव टू डू, एंड व्हाट आई नो इज़ नॉट यूजफुल। एंड देन आई वॉज सिटिंग एंड नोबडी वॉज देयर, एंड आई वॉज वॉचिंग, having my architect video again. 1 second Motu came and he's like,
काकड़े अंकल कहाँ है? काकड़े अंकल वॉज द इंजीनियर. ओके, सो लाइक काकड़े अंकल कहाँ है? तो हम लाइक काकड़े साहब ऊपर है, ठीक है ना. और वो बाद में बोलते तुम कौन हो? तो मेरा एक कान बहरा भी था, मैंने बोला मैं यहाँ पे बैठी हूँ. उसको लगा शी इज़ क्रेजी. आ जाता है ना कंस्ट्रक्शन साइट पे कुछ कुछ तो पागल लोग आ जाते हैं, तो फिर लाइक शी इज़ क्रेजी. एंड ही अगेन आस्क मी आप किसके साथ हो? तो आई एम लाइक मैं दीपिका दीदी के साथ हूँ. तो फिर ही इज़ लाइक ओके फाइन. And then Kakade uncle came in, and then they both talked to each other and he's like ये कुछ तो कर रही है. तो फिर बाद में हाँ ठीक है चलेगा, ऐसे 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 करके इनका कुछ तो हुआ. Everybody accepted that either I'm a mad person or I'm an uneducated person, because like what I'm doing there. And then Deepika Didi started introducing me with few more people, जिसमें पसीने में से एक तो लड़का आ रहा था. एंड आई वाज लाइक बेचारे प्लम्बर भैया, क्योंकि वो आ रहे थे पता नहीं अंडरग्राउंड फ्लोर से आ रहे थे. हम लाइक बेचारे प्लम्बर भैया, बेचारे कितनी मेहनत करते. उसने प्रॉपर शर्ट पहनी. I'm not supposed to know. I'm just supposed to judge if you do not introduce in a good way. I'm just supposed to judge, right? And that's what I did. मतलब इंट्रोडक्शन के बाद वापस से पानी के बीच में बैठ के जलपरी बन के मैं अपना वापस से वीडियो देखना शुरू कर दी कि आर्किटेक्ट तो ऐसे करते हैं, ठीक है ना. एंड देन मुझे कॉल आया कि आप खाना खाने जा सकते हैं, ठीक है ना. मैं लंच कैरी करके नहीं लाई हूँ, तो फिर मैं खाना खाने के लिए आई जस्ट टोल्ड यू कंस्ट्रक्शन साइट मेरे घर के पास है मतलब इतना पास नहीं है कि मैं ऐसे कदम रखूँगी तो मेरा घर आ गया, मेरा एक कदम रखा तो मेरा कंस्ट्रक्शन साइट आ गया, वैसा नहीं है. और मैं बेवकूफ़ लड़की, मैंने एक्यूपंक्चर के चप्पल पहने हैं. मेरे को इतनी तकलीफ़ हुई थी ना पहले दिन वो. और फिर मैं घर पे जा रहा, मेरा काम हो गया, पता नहीं क्या किया पर कुछ तो हुआ. और मैंने इतना ऊपर नीचे इतना ऊपर नीचे. दीदी बोल रही है जाके काम देख के आओ, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है वहाँ पे. एंड देन आई गॉट टू होम, आई एट माई लंच, आई वॉज बैक अगेन. एंड देन आई वॉज लाइक ओके फाइन. एंड देन मैं बैठी हुई हूँ और मुझे तो पता है कि मुझे कोई कुछ काम नहीं देगा, तो फिर मैं अपना ही काम लेके आ गई कि चलो मैं ना थोड़ा सा कुछ और सीख लेती हूँ, या फिर जो भी काम मेरे पास है ना, क्योंकि मुझे खाली बैठना पसंद है नहीं. तो एक्सीडेंट अंकल ने फिर साइड आई दी. लेसन नंबर 2, तुम्हारे पास अगर कोई काम नहीं भी हो तो भी तुम अपना काम नहीं कर सकते हो, क्योंकि बस नहीं कर सकते हो. ये बस एक रूल है जिसे सब मानते हैं और तुम्हें भी मानना पड़ेगा. लाइक तुम्हारी प्रोडक्टिविटी कितनी भी अच्छी चल रही हो या ख़राब चल रही हो, तुम अपना पर्सनल वर्क नहीं कर सकते कितना भी तुम्हारे पास फ्री टाइम हो. आई जस्ट लर्न दैट टाइम, क्योंकि मैं तब अपना काम कर रही थी, लेकिन मेरे को तो सैलरी मिल नहीं रही है, तो मैं अपना ही काम करने वाली हूँ, ठीक है ना. तो मैं अपना काम कर रही हूँ. और मैं कंस्ट्रक्शन साइट पे जहाँ पे मैं वेटिंग कर रही थी वहीं पे, क्योंकि बाकी तो गीला है, तो मैं यहाँ पे बैठ के अपना काम कर रही हूँ. एंड देन आई जस्ट ओपन माई बुक एंड स्टार्ट राइटिंग एंड मेकिंग नोट्स. एंड देन एवरीवन केम इन एंड काकड़े अंकल आए और बोलते कि दैट इंजीनियर केम इन एंड सेड जब पढ़ना भी आता है. हाँ, पढ़ी लिखी हूँ मैं. Then everyone came in, then everyone was impressed that इस बंदी को पढ़ना लिखना आता है. And I was like, okay, now people started taking me a little bit seriously, because like I'm an educated person, at least that they know. And then Kakade uncle started talking to me like his son is also doing the same course that I am doing and all those things, and how his son just left it out a course and all those things. And then I met her like wife and all sort of personal things happened. एंड और तब मैं वहाँ पे बैठ के आराम से अपना काम कर रही थी. और फिर फर्स्ट टाइम एक्स ने, मेरे बॉस ने, मतलब जो बॉस है वहाँ पे, और उन्होंने मुझसे पूछा आप यहाँ पे बाहर क्यों बैठी है, आप कैबिन के अंदर क्यों नहीं बैठ जाती. हम लाइक आई एम वेटिंग फॉर दैट थिंग कि मैं कब कैबिन के अंदर बैठूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत गर्मी है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी है. गर्मी, ठीक है ना. तो फिर दैट एक्स टोल्डेड मी, आई एम लाइक yes, why not. Like I got into the cabin and then I was like a little bit relaxed. Then like my day got over. Like I just shared so many things with Deepika Didi, and in my entire life I have met so many girls, but she was the bestest girl I can ever met. When I feel comfortable, I just cry. If you ask me about my life story and if I feel comfortable in front of you, just cry. That's what I did.
I cried and all those things just happened, and that was like a very heartwarming session for me. देन अबाउट द सेकेंड डे पे मेरे को क्वाइट पता चल गया था कि मुझे एक्यूपंक्चर के चप्पल तो नहीं पहन के जाना है, क्योंकि मुझे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे करना है, बस यही करना है मुझे। ऊपर चेक करो वर्कर काम कर रहे हैं कि नहीं, नीचे आओ कि वर्कर काम करेंगे। और पता है मुझे दीपिका दीदी बोलती है कि तुम चेक करो, तुम चेक करके आया करो कि क्या वर्क हो रहा है, नहीं वर्क हो रहा है, तुम उनको काम पे लगा दे। सी इफ़ शी इज़ विथ मी, शी वो ऑर्डर करती है वर्कर को कि ना तुम यहाँ पे ना चिकन मैक्सिंग अच्छे से नहीं किया है, तुमने ना यहाँ पे प्लास्टर अच्छे से नहीं किया। मुझे नहीं पता कि किस वर्कर को मैं क्या बोलूँ कि तुम यहाँ पे चिकन पॉक्स करके आओ, मुझे नहीं पता मैं क्या बोलूँ, ठीक है ना। तो आई जस्ट लाइक आई एम चेकिंग, लाइक दिस 7 days गोज लाइक चेकिंग कि वर्कर इज़ डूइंग दर वर्क और नॉट, लाइक ऐसे चेकिंग कर रही हूँ मैं। और मैं चेकिंग कर रही हूँ एंड आई सॉ आई सी लाइक मैं ऊपर जा रही हूँ, मैंने देखा साइड में 2 queens आर सिटिंग एंड गॉसिपिंग विथ ईच अदर, हैविंग देयर चाइल्ड एंड चिलिंग टाइम विथ ईच अदर। आई डोंट नो व्हाट टू से टू देम, आई legit don't know what to say to them. So I'm like, enjoy queens, because I'm not going to scold you for this, because I do not even know what to scold you for. Like, do your work, what work. And then on the second day, you remember that plumber guy? I'm like, बेचारे plumber uncle कितनी गर्मी से आ रहे हैं. We met next day with each other. That guy is 1 year younger than me, and he is actually ex का cousin, and his name is धवल. मैंने अच्छा हुआ इसको प्लम्बर नहीं बोला, पता नहीं मुझे इतना बड़ा लाफा पड़ता ना, इतना ज़ोर से लाफा पड़ता ना, मैं आई एम नॉट इवन किडिंग. और सेकेंड डे पे मैंने थोड़े बहुत सबको वीडियोस दिखाए दैट आई यूज टू एडिट अ लिटिल बिट, लाइक दैट्स द बेबी एडिटिंग, एंड दे आर लाइक वाओ वाओ क्या एडिटिंग है. आई एम लाइक ये तो बेबी लेवल ऑफ एडिटिंग है. वो लोग इम्प्रेस इसलिए हुए क्योंकि उनको उतनी सी भी एडिटिंग नहीं आती है. मैं इम्प्रेस इसलिए थी उनसे क्योंकि मुझे उतना सा भी वहाँ का काम नहीं आता है. सो वी वेर क्वाइट इम्प्रेस्ड बाय ईच अदर. एट दैट टाइम आई ऑल्सो कैप्चर्ड सम फुटेज ऑफ इंजीनियर अंकल, so that मैं उनको खुश करके थोड़ा edit, because that was the only person in that entire, like after Deepika Didi, who made me a little bit comfortable being there as a human being there as an intern, being there. He made me a little bit comfortable, so I just thought like give it a go. And what I see in these days is like Deepika Didi shouting on workers that do this. Why is there a little less bean waxing? Why? That bean work should be done. What's happening? Like this. And see, I am like not that शांत लड़की. मैं उतनी शांत लड़की हूँ नहीं, बट मैं इतनी झगड़ालू भी नहीं हूँ कि मैं इतना ज़ोर से बोलूँ और ऐसे करूँ. तो फिर थोड़ा सा दिमाग थोड़ा सा मेरा ख़राब हो गया था उस टाइम पे, क्योंकि वो मुझे बोल रही थी कि तुम भी ऐसा करो, लेकिन मैं नहीं कर पाती. मैं इतना नहीं, मुझे इतना चिल्लाना पसंद नहीं है, और मुझे पता है मेरी जॉब में मेरी पसंद नहीं देखी जाएगी. बट आई नेवर शाउटेड लाइक व्हेन आई सी द वर्किंग कंडीशन देयर. लाइक उसमें कोई इंसान इतनी हाइट पे वो बैम्बूस पे चढ़ा हुआ है, और वहाँ पे उनके बच्चे यहाँ वहाँ घूम रहे हैं, जहाँ पे कंस्ट्रक्शन साइट पे बिल्डिंग्स बनी, मतलब लिफ्ट्स की स्पेस बनी हुई है, और उसके बच्चे वहाँ पे घूम रहे हैं. एंड they are not having the proper basic facilities. When I see them, how should I shout on them? Like उसमें पता है एक छोटा सा ऐसे ड्रेनेज एरिया टाइप समथिंग बना है, उसमें वो वर्कर अंदर गया हुआ है, और अगर वो रस्सी टूटी तो उसकी नियर डेथ हो सकती है. How should I shout on them? Like I don't know how to shout on them. Forget about shouting on them. उनका तो गिरना छोड़ो, मैं इतनी बार चेकिंग कर रही हूँ ना, मुझे खाने की कमी की वजह से मैं ऐसे, मतलब ऐसे लिफ्ट का स्पेस बना है, उसमें लिफ्ट तो है नहीं अभी, कुछ भी नहीं है वहाँ पे. मैं सीढ़ी चढ़ कर बाजू में ये लिफ्ट है, हाँ मैं खाली है यहाँ पे स्पेस. ऐसी बेवकूफ़ी मैंने एक बार की. फिर वापस आ गई. मैंने एक्यूपंक्चर के चप्पल पहने थे पहले दिन की बात, और फिर वापस नेक्स्ट मैं जैसे ही यहाँ से ऐसे चेकिंग करके हुआ, फिर बाद में वहाँ से ऐसे आ रही हूँ वापस, सेम लिफ्ट, सेम जगह, सेम टाइमिंग इन दैट 1 सेकेंड. मैं 2 बार अपनी जान बचाई हूँ.
और मैं सच में मैं ऐसे देखती हूँ, मुझे हाइट से तो इतना डर लगता है ना, मैं ऐसे देख रही हूँ, इट्स क्वाइट हाइटेड एरिया। और मैं वहाँ पे कंस्ट्रक्शन साइट पे बैठ के अपना ही कुछ काम कर रही होती थी मोस्ट ऑफ टाइम्स। और मेरा पानी, और मैं सेकेंड डे पे मेरा पानी का बॉटल भी ख़त्म, मतलब पानी ख़त्म हो गया था मेरा। तो आई गॉट टू द ऑफिस एंड आई जस्ट गॉट, मैंने पहले दीपिका दीदी को कॉल लगाया कि मैं ऑफिस में आ जाऊँ क्या, तो फिर उधर परमिशन लेनी पड़ती है बार बार ऑफिस में जाने की। तो फिर आई गॉट अ कॉल ऑन दीपिका दीदी लाइक कैन आई जस्ट बी देयर। सो शी इज़ लाइक हाँ हाँ आ जाओ। मैं आई, और फिर बाद में उन्होंने मतलब वो जो एक्स है वो मुझसे पूछताछ करने लगे कि, उन्होंने बोला और कैसा चल रहा है, मैं बोली ठीक है। तो फिर उन्होंने मेरी तरफ देखा, मैं बोला हाँ मैं यहाँ पे नहीं रहूँगी, क्योंकि मुझे दीपिका दीदी ने बोला है कि जब तक बॉस यहाँ पे रहेंगे, एक्स और उनका एक और दोस्त भी है उनके साथ, वाई, जब तक यहाँ पे कैबिन में बैठते रहते हैं तो फिर तुम्हें ना बाहर ही रहना है। तो मैं बाहर ही रहती थी। तो इज़ लाइक हैव अ सीट हियर। आई एम लाइक मुझे बोल दिया है मैं इतनी गर्मी में नहीं रहने वाली हूँ, मुझे बोल दिया है, तो फिर आई एम लाइक आई एम गोना सिट देयर, ठीक है ना। और मैं वहाँ पे बैठी हूँ, मैं अपना काम कर रही हूँ, मैं देख रही हूँ कलर ग्रेडिंग के बारे में थोड़ा। बोलते हैं अब क्या पढ़ रही हैं, मैं बोला कलर ग्रेडिंग के बारे में। तो बताइए क्या होता है, मैं बोले कौन सा कलर कैसे सूट करता है किस पे, कौन से यूज़ होने चाहिए, सैचुरेशन वगैरह वगैरह। तो ही इज़ लाइक कलर, हाँ। फिर उसके बाद मतलब मैं अपना कंटिन्यू कर रही हूँ, मैं अपना पढ़ रही हूँ, मैं अपना पढ़ रही हूँ, उनके सामने मैं पढ़ रही हूँ। द ऑडेसिटी ऑफ मी, लाइक मुझे सैलरी तो मिल नहीं रही, तो मैं अपना 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 पढ़ रही हूँ और सब कर रही हूँ। एंड ही इज़ लाइक आपका विजन क्या है, मैंने बोला नहीं पता, मैंने नहीं देखा अभी तक मेरा विजन। तो बोलते हैं एंड आई एम सो इनोसेंट, लाइक मेरे से अगर तुम पूछोगे तो मैं ऐसा हंस के नहीं बोले विजन नहीं पता मुझे। आई एम लाइक आई डोंट नो माई विजन। देन ही इज़ लाइक तुम्हें विजन पता होना चाहिए, ऐसे कैसे तुम ज़िंदगी में आगे बढ़ोगे, ये वो करके। एंड देन ही इज़ लाइक कि ओके फाइन, ऐसा होता है ना, सबको सबका विजन नहीं पता होता है। एंड आई एम लाइक या क्या है, बॉस है ना, तो इतना तो करना पड़ता है थोड़ा बहुत, हाँ ठीक है बोलो बोलो बोलो। मेरे पास बहुत आर्ग्यूमेंट्स थे पर मैंने आर्ग्यू बिल्कुल भी नहीं किया। एंड आई एम लाइक ओके बोलो बोलो बोलो। एंड देन आई हैव स्टार्टेड राइटिंग माई नोट्स। एंड देन आफ्टरवर्ड्स ही आस्क मी के आफ्टरवर्ड्स यास्क मी कौन से कलर पे कौन सा कलर सूट कर रहा है बताओ। आई एम लाइक मैं ये नहीं पढ़ रही हूँ, मैं तो परम्यूटेशंस और कॉम्बिनेशंस पढ़ रही हूँ। एंड देन लाइक आफ्टर थर्ड डे मैंने काकड़े अंकल को उनका वीडियो दिखाया, वॉट एवर आई शूटेड, एंड ही वॉज सो हैप्पी, वो बार बार उसको प्ले कर रहे हैं ये वो। एंड देन होल कंस्ट्रक्शन साइट was viewing that video, and there I just knew one girl also. I just knew one girl who was like, उसका नाम ही बार वर्षनी, उसका नाम ही मतलब हमने बार वर्षनी छोकरी रख दिया था। that doesn't mean she was 12 year old, we call her बार वर्षनी छोकरी। I don't know why everybody is just calling her बार वर्षनी छोकरी। So I'm like yeah, she is बार वर्षनी छोकरी। And then everyone is viewing that video and I'm like yeah, everyone is enjoying। and then I just like ऊपर नीचे मुझे चेक करते रहना है ना, यही तो काम था मेरा, ऊपर नीचे। वो आत्मा नहीं होती है जिसको हम कैप्चर कर लेते हैं और बाद में वो तुम्हें खा ना जाए इसके लिए उसको कोई काम दे देते, तो ऊपर नीचे यही कर रहा है। मैं भी यही कर रही थी, ठीक है। एंड जब मैं वापस ऊपर जा रही थी एक और बार ऊपर नीचे, तो मुझे 2 कपल्स आते हुए दिखे मेरी तरफ, हाँ। और मैंने बोला, उन्होंने मुझसे बोला आपने यहाँ पे रूम लिया है, आप यहाँ पे काम करते हो क्या है, ऐसा वैसा। मैं बोली मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ। तो फिर इधर लाइक वाह ये वो करके वो लोग ऊपर चले गए, ऐसे करके मुझे एडमायर करके ऊपर चले गए। और मैं ऊपर जाके देख रही हूँ तो वो लोग मुझे दिख ही नहीं रहे। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने भूत देख लिया है। तो फिर मैं चुपचाप छत पर चली गई जहाँ पे काम चल रहा है, और काकड़े अंकल के बाजू में जाके खड़ी हो गई कि मुझे नहीं पता क्या हुआ। फिर काकड़े अंकल इज़ लाइक जाके दीपिका दीदी को बुला के लाओ। और मैं जाके दीपिका दीदी को बुलाने जा रही हूँ, और बाद में मुझे तब तक एक्स मेरे बॉस मिल गया, और बाद में वो मुझे बोलते वीडियो अच्छा एडिट किया था। मैं थैंक यू, पहली बार मतलब ऐसे थोड़ी सी तारीफ़ पहली बार मिली। एंड ही इज़ लाइक अगर मतलब, तो फिर उसके बाद मैंने उनके थोड़े बहुत इंस्टाग्राम पोस्ट ट्राई किए थे बनाने के। and yeah, that was like the basic work. I got a little more work. then I realized okay, no, I'm not that much stupid. I just have to adjust in an atmosphere. And whatever I really am remembering is like मैं वहाँ पे बेसिकली नानी बनी हुई थी और मेरे पास सबकी गॉसिप थी। इनफैक्ट पता है मेरी लाइफ की गॉसिप भी मैंने सबको बता ही रखी थी। There was Dhaval and me communicating with each other, and he was trying to like, he is the guy like he's totally serious, or he's like बहुत ही उछल कूदने वाला इंसान। एंड वी वर टॉकिंग एंड ही इज़ लाइक तुमने मुझे कुछ ट्रस्ट
तुमने मुझे कुछ ट्रस्ट करके अपनी इतनी सारी बातें बताई हैं। I'm like, मेरे मन में तो ऐसे चल रहा है, नहीं ये जितनी बातें मैंने अपनी बताई है ना, ये सबको पता है कंस्ट्रक्शन साइट पे, सबको ही पता है ये बातें कंस्ट्रक्शन साइट पे। एंड ही सेड टू मी कि यू हैव ट्रस्टेड मी राइट, एंड आई एम लाइक या, एंड ही इज़ लाइक तुमने मुझ पर इसलिए ट्रस्ट किया है ना कि मैं, ताकि ये बातें किसी को ना बताऊँ, ऐसा वैसा। आई एम लाइक, ये किसको बताएगा, ये किसको बताएगा, ये मम्मी पापा को बताएगा, मेरे ये सोसाइटी में किसको भी बता, तुम जिसको बताओगे उसको मैंने पहले से ही बता के रखी है मेरी सारी बातें, तो फिर तुम्हें और पता है मैं अपनी बातें बता रही हूँ, वो सामने वाला मुझे अपनी गॉसिप देता है, मेरे पास सबकी गॉसिप है, बट द थिंग इज़ आई डोंट लाइक टू, so everything was just with me, and basically I just knew like भाई बहन की बातें हो रही हैं, एंड सब आई एम लाइक मेरी बहन बहुत स्वीट है, ऐसे है वैसे, हम काकड़े से, फिर सब लोग काकड़े अंकल की तरफ देखते कि ये अब कोई गॉसिप देंगे, ही इज़ लाइक मेरे तो भाई ने ही ज़मीन पे कब्जा करके रखा है, मेरी बिल्कुल ही नहीं बनती। आई एम लाइक फेयर इनफ, एंड आई हैड ऑल्सो बेसिकली आई हैव ऑल द गॉसिप्स गोइंग देयर, एंड देयर वाज अ मोमेंट व्हेन आई वाज लिसनिंग एंड आई वाज रीडिंग माई बुक, सो लिसनिंग टू म्यूज़िक एंड रीडिंग माई बुक, एंड देन धवल सेड कि आप पूरा दिन म्यूज़िक ही सुनते रहते हो। हम लाइक नहीं नहीं, ये म्यूज़िक नहीं है, फोकस म्यूज़िक है, ठीक है ना। और मुझे नहीं पता, मैंने उसको जब म्यूज़िक सुनाने के लिए अपना हेडफोन दिया, मेरे से क्या क्लिक हो गया, उसके कान में मैं हेडफोन डाला, उन्हें मेरे कुछ सुनाई तो नहीं दे रहा है, मैंने दोनों हेडफोन लगा, मैं वॉल्यूम बढ़ा रही हूँ, पता नहीं कौन सा भूतिया म्यूज़िक लग गया था, ठीक है ना, और उसमें से हॉरर आवाज़ें आ रही हैं, ठीक है ना, ऐसी आवाज़ें आ रही हैं, और मैंने उसके कान में हेडफोन लगा दिया, सब कुछ सुन रहा है, सुनाई दे रहा है, एंड लाइक और वो मेरी तरफ ऐसे देख रहा है, और मुझे उस टाइम पे ऐसे पता नहीं चल रहा था, मुझे थोड़ी दिन बाद, मुझे एक दिन बाद पता चला है कि वो गलत नहीं, क्योंकि उसके बाद मैंने म्यूज़िक ऑफ कर दिया, क्योंकि जब गॉसिप कर रहे होते हैं ना हम लोग, तो फिर हम लोग फ़ोन साइड में, सब कुछ साइड में एकदम शांति से मिल के गॉसिप करते हैं। तो फिर जब वो गाना प्ले हो रहा था उसके कान में, तो वो मुझे ऐसे देख रहा था, तुम सच में ये म्यूज़िक सुनती हो फोकस के लिए? लाइक यस, ऐसे ही तो मेरे अच्छे मार्क्स आते हैं। वो मुझे ऐसे इसलिए देख रहा था क्योंकि ही फेल्ट अ लिटिल वियर्ड, बिकॉज ये क्या सुन रही है बंदी, इसे फोकस म्यूज़िक नहीं, इतना भी बेवकूफ़ नहीं हूँ मैं कि इसे फोकस म्यूज़िक बोल के कुछ भी, आई एम लाइक ta-da. Basically, what I learn is initially you will find it difficult to adjust with people. Like when you go in a new environment, initially you will find it difficult to adjust with people. एंड मैंने जब वो दीपिका दीदी को पूछा कि मैं क्या काम करूँ, तो उन्होंने बोला आज तक मैं फिगर आउट नहीं कर पाई हूँ, क्योंकि मेरे को 2 साल हो गए हैं काम करके, बट आई डोंट नॉट नो what to do. So I'm like, if she doesn't know, how should I, how the heck I should know? So I'm like, yeah. So the thing is, it's something like you'll figure out. You will figure out. एंड द थिंग इज़, अगर तुम कंस्ट्रक्शन साइट पे गिर जाओगे ना, तो फिर सब लोग ना ऐसे बहुत ही ख़राब तरीके से तुम्हारा, अगर तुम थोड़े से लड़खड़ा, उसमें इतनी लकड़ियाँ सब है, और उसमें से इतनी सी स्पेस है, तुम्हें ऐसे धड़म करके नीचे उतरना, और अगर तुम थोड़ा सा डगमगा गए ना, सब लोग गुजराती में तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, सारे वर्कर्स गुजराती में, सो वो तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे गुजराती में, खी करेंगे, ऑन यू विल नॉट बी एबल टू स्पीक अ सिंगल वर्ड, क्योंकि तुम्हें पता है तुम्हारा मजाक उड़ रहा है, पर क्यों उड़ रहा है नहीं पता. So the thing is, do not take people so seriously. The thing is this, that do not take anything very seriously, or take nothing seriously. That's what I learned. I made a lot of beautiful connections, so that the goodbye was even harder to tell it. But the goodbye was like when I said everyone bye, like this is my last day and all those things. बॉस को नहीं पता ही मेरा लास्ट डे है, बाकी सबको पता है. When I said like this is my last day, at that time I'm like, everyone was like, just stay for a month now, just stay for few more time, and I'm like yeah, that goodbye was harder for me to tell to everybody, but I'm literally not doing anything there. 1 हफ्ता काम कर लिया, मैं उतना ही सर्टिफिकेट, मैं उतना ही मेरे प्रोजेक्ट पे शो कर दूंगी वो. आई डोंट नो व्हाट इज स्किल आई हैव लर्न, because nothing, but I just learned how to live your life. Like this workers and this Deepika Didi and everyone was just living their life. Like Deepika Didi was someone who just is like in the, like she just taught me that in the ocean of sadness there is
always a island of happiness or island of life that God has gifted to anyone. And I'm like, yes, thank you for telling me that. या एंड देन मैं संडे को अपने घर पे आई और मेरे पापा को कॉल आता है. मेरे पापा को मैंने बोला कि कॉल करके बता दो कि मैं नहीं आने वाली हूँ वो अंकल से, क्योंकि मैं अंकल से मैं कैसे मतलब मैं एक्स से कैसे बोलूँ कि फिर मैं नहीं आने वाली, कि ऐसे तो मैं कोई काम नहीं कर रही थी, पर अब मुझे एक हफ्ता मैंने किया, क्या किया ये मुझे नहीं पता, लेकिन अब मुझे काम नहीं करना है. मैं ये इतना मतलब मैं इतनी बेशर्मी से कैसे बोलूँ. तो मैंने पापा को बोला, पापा को, और पापा मुझे वापस पापा ने कॉल किया और पापा ने बोला ऐसे वो नहीं आएगी. तो बोलते हैं एक बार बताना तुझे. हेलो भूमि, तूने बताया नहीं, तुमने बताया आगे क्या बताती मैं. और फिर बाद में ही इज़ नॉट लिसनिंग टू मैं वो तो मुझे फुल ऑन, पापा मेरे को फुल ऑन डांट रहे हैं ये वो. आई एम लाइक मैं वहाँ पे नानी बनती फिर रही हूँ, सबकी गॉसिप है मेरे पास, बस इतना ही एक्सपीरियंस है मेरे पास, और मुझे कुछ बात करना मुझे सबसे अच्छे से आता है, ठीक है ना. एंड इज़ लाइक ऐसे नहीं होता है, तुम्हें कुछ रियल वर्ल्ड ऐसे कुछ पता नहीं, पता है मुझे. एंड देन ही इज़ लाइक कि भाविन अंकल बोल रहे थे तुमने मुझे बता के नहीं आया, उसको एक बार कन्वे तो करना चाहिए. एक्सक्यूज़ मी, अगर आपको मतलब आई वॉज इन दैट इम्पॉर्टेंट, यू वर नॉट सीरियस, आई वॉज नॉट सीरियस, एक कॉल गया तो फिर यू शुड अंडरस्टैंड. ओके जैसे बोला ओके आ जाए, वैसे बोला ओके कोई बात नहीं आ रही है कोई बात नहीं. आफ्टर स्टेपिंग इन टू द वर्ल्ड आई जस्ट न्यू दैट आई कैन सर्वाइव इन द वर्ल्ड.